राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत ही आलसी और भोला भाला युवक जिसका नाम आनंद था, दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस हमेशा खाली रहता था और खाता रहता था और सोते रहता था। घर वाले उससे काफ़ी परेशान हुए और उससे कहा, जाओ निकलो घर से, कोई काम धंधा करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। तो वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम ही नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह तो बहुत बढ़िया है, कोई काम धंधा ही नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। तो वह गुरुजी के पास जाकर बोला, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। वह बोला, ठीक है, तो वह मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में लगे रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की तो कोई तैयारी नहीं हुई। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है और तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन तो देख ही नहीं पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम अपना खाना खुद बनाओगे। अब वह क्या करता, गया रसोई में और गुरुजी फिर आए देखने। अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग भी लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई, ठीक है? लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। अब वह भजन गाने लगा, आओ मेरी राम जी भोग लगाओ जी, आओ मेरी राम जी भोग लगाओ जी। कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भोग लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे ही नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो प्रभु सुनो, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यहाँ आ जाओ और भोग लगा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हुए। भक्त असमंजस में पड़ गया। अब वह बोलने लगा, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो बस सिर्फ 2 लोगों का भोजन बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जने आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े खुश हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर से एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का भोजन बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा था। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना पड़ेगा।
अब गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने कहा जितना लेना है उतना अनाज ले लो और छुपकर उसको देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला ही लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर से टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद था। इस बार तो सभी आ गए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। अब भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा भोजन बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गईं उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है तो पूरी भी करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ सब काम पर। अब लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठा देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। अब प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों प्रभु, वे तो सब पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब कुछ आता है पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। तो दोस्तों इसी तरह से एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।